हो गए हैं नहा धो के तैयार। देखिए रौनक को भी नहला दिया है और मम्मी भी नहा धो के तैयार हो गई है। और यहाँ देखिए सुबह ही सुबह मम्मी ने बना दी थी पूरी, और ये पूरी किस लिए बनाई है वो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां पर हम पूरी भी यानी कि जो भी जिसकी मर्जी हो वो लेकर जा सकता है, क्योंकि हम जा रहे हैं खरड़ माता की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर पूरी बनाकर तैयार कर दी है और जो भी सभी सदस्य हैं घर के वो सब तैयार हो चुके हैं नहा धोकर। यहाँ देखिए आरव नहा के आया है और जो सामान हमें वहां पर लेके जाना है सभी हमने थैले में रख दिया है बांध के। और देखिए तो देखिए पूजन के लिए वहां पर जाता है पैंट कमीज, जिसकी इच्छा हो वो सूट भी ले जा सकता है। और यहाँ पर सभी दाल है, गुड़ है, प्याज है और चावल और दालें, जो भी हर दालें होंगी घर में वो सभी रख ली है। और यहाँ पर लिया है थोड़ा सा नाज। तो ये सब जाता है माता के पूजन के लिए। और माँ की पूजा पूजने के बाद तब जाकर गांव की माता पूजी जाती है। तो वहां पर जाकर ही हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि आज हम घर पे नहीं खाएंगे। तो आपको पूरी वीडियो शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाँ, और बेल का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाए। तो करते हैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत खरड़ माता की पूजन के साथ। दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम हो चुका है और हम सभी तैयार हो चुके हैं। और आप सभी को बताऊं कि हम आज हमारी जो सवारी है वो है ट्रैक्टर ट्रॉली। तो देखिए यहाँ पर हम बैठ चुके हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली की सवारी कभी पता नहीं कब की होगी छोटे सी ने। और यहाँ पर हमने ट्रैक्टर में डाल लिया है, यानी कि जो ट्रॉली है ट्रैक्टर की उसमें गद्दा डाल लिया है और ऊपर से डाल लिया है चादर, क्योंकि वैसे तख्तों पे नहीं बैठा जा रहा था। तो हमने यहाँ पर बैठ चुके हैं सब और खरड़ माता की पूजन के लिए हम जा रहे हैं। और साल में यानी कि जो हमारे पहले से ही रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जैसे कि दादी परनानी जो भी है करती आ रही है, तीसरे साल माता पूजती है। तो अब के तीसरा साल हो चुका था, तो हम सभी बैठकर माता पूजने के लिए जा रहे थे। और खास बात यह है कि हमारी दीदी भी आज हमारे साथ थी और बहुत ही मजा आया है, एकदम बहुत ही अच्छा लगा। और इसी के साथ मस्ती करते हुए हम खरड़ माता की पूजन के लिए जा रहे हैं। और सुबह का मौसम है, काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा था, बादल भी छाए हुए थे। और जाते जाते बहुत ही मन लगा है। सभी खेतों में जा रहे थे अपना काम करने के लिए। और रौनक और आरव और जैसे कि छुट्टियों में दीदी आई हुई थी रहने के लिए, तो दीदी मम्मी सब हम पीछे बैठे हुए थे। और थोड़ा बहुत जैसे कि ये वीडियो बना रहे थे, हम डांस करके दिखा रहे थे। और जो हर्ष है, हर्ष भी मस्ती के साथ बहुत ही इंजॉय किया ट्रैक्टर चलाते हुए। और बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला टाइम का कि कब हम खरड़ माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पर आए और सुबह का टाइम है तो कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो आदमियों की भीड़ भी यानी कि श्रद्धालु की भीड़ भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए सभी यहाँ पर सामानों की दुकान लगी हुई है। जैसे कि मैं बता दूँ, बच्चों के लिए जो होता है कार, बैट, बल्ले, ये सब होते हैं, ये इनकी भी यहाँ पर दुकानें लगी हुई है। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जगह जगह प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई है। और हमने भी माता रानी को प्रसाद चढ़ाने के लिए चुंदड़ी, नारियल, क्योंकि पूरी पन्नी वो दे रही थी, 51 रुपये का प्रसाद की पन्नी, वो सभी सामान डालकर यानी कि श्रृंगार वगैरह जो भी था माता को अर्पण करने के लिए वो सभी दे रही थी। तो वो हमने यहाँ पर ख़रीदा और दीदी ने भी यहाँ पर प्रसाद लिया है। और प्रसाद लेने के बाद हम जैसे ही माता रानी के दरबार में बढ़े तो सभी भक्त आने शुरू हो गए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए। और सुबह ही सुबह इसलिए जाते हैं क्योंकि ठंडा मौसम रहता है, बच्चों वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, गर्मी होती है, तो इस वजह से सभी सुबह जाना पसंद करते हैं। तो देखिए जैसे सुबह सुबह का टाइम था तो कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, ये नहीं पता लग रहा कि कौन प्रसाद चढ़ा के आ रहा है और कौन जा रहा है, क्योंकि हम तो सुबह सुबह निकले ही थे, लेकिन हमारे से पहले भी बहुत सारे आदमी निकल चुके थे अपने घर से प्रसाद चढ़ाने के लिए। और देखिए हम आ चुके हैं माता रानी के दरबार में और सभी साधु वगैरह जो भी होते हैं वो सभी बैठे हुए हैं। और देखिए जैसे ही हम माता रानी के दरबार में पहुंचे तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, एकदम से नंबर बारी बारी से आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है, जिससे किसी भी भक्तजनों को माता रानी के दर्शन पाने के लिए दिक्कत ना हो या कोई भी गर्मी में परेशान ना हो।
तो देखिए इसी बीच मेरा भी नंबर आ चुका था और जो मैं भक्ति भाव से माता रानी के प्रसाद चढ़ाने के लिए लेकर आई थी वो वहाँ पर मैंने चढ़ाया है। और माता रानी का प्रसाद चढ़ाने के बाद जो भी मेरी मनोकामना थी मेरे परिवार की सुख शांति के लिए, वो मैंने वहाँ पर माथा टेक के मांगी है। और मांगने के बाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ वहाँ पर है, और भीड़ के साथ साथ मम्मी ने प्रसाद चढ़ा दिया था तो मम्मी पीछे आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि मेरे पास था रौनक, तो रौनक को भी मुझे माथा टिकाना था माता के दर्शन पाने के लिए। और वहाँ पर जैसे जैसे मंदिर था तो मंदिर की परिक्रमा भी करनी होती है, और परिक्रमा के साथ साथ जो भी मूर्ति वहाँ पर लगी हुई थी तो वहाँ पर भी हम लाइन में लगकर प्रसाद चढ़ाने लगे। आप देख भी सकते हो कि सभी श्रद्धालु यानी कि जो भी माता के भक्त हैं सभी बारी बारी से कर प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और जो वहाँ पर माता रानी के भक्त हैं वो मोर पंख से आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसे कि चेचक हो गया, खसरा हो गया, कंठी हो गई, ये सभी माता वहाँ पर है और माता के आगे प्रसाद चढ़ाते हैं। जो भी जिसकी इच्छा हो, पैसे चढ़ाना चाहे तो पैसे चढ़ा सकता है, अगर आपके पास प्रसाद हो तो आप प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। और एक एक करके हमने ऐसे ही वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया। जितनी भी परिक्रमा के साथ साथ वहाँ पर देवी विराजमान थी, वहाँ पर सभी के सामने हमने प्रसाद चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो सभी भक्त चढ़ा भी रहे थे, कुछ चढ़ा कर चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने भी प्रसाद चढ़ाया है, मम्मी और दीदी भी प्रसाद चढ़ा रही थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी और गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। और यहाँ पर सभी हम बच्चों को लेके खड़े थे। दीदी ने आरव को ले रखा था और मैंने रौनक को ले रखा था। और अब हम पहुँच चुके हैं काली माता के दरबार में। और यहाँ पर धार भी छुड़वाई जाती है, यानी कि चढ़वाई जाती है। किसी की इच्छा हो 11 रुपए की, किसी की 51 की या फिर 101 की, जिसकी जितनी इच्छा हो वो अपना धार छुड़वा सकता है। इससे हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। तो यहाँ पर रौनक के पापा ने भी छुड़वाई, आरव ने भी छुड़वाई और हमारे रौनक ने भी धार छुड़वाई। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि जिसकी जितनी इच्छा हो वो करवा सकता है उसी के अनुसार। तो धार छुड़वाने के बाद फिर हम वहाँ से निकल चुके हैं। और देखिए माता रानी के दर्शन हमने बहुत ही अच्छे से किए हैं। काफ़ी भीड़ थी लेकिन भीड़ में भी सभी श्रद्धालु ने माता रानी के दर्शन अच्छे से प्राप्त किए हैं, जिसके लिए वे आते हैं अपनी कामना को लेकर। और यहाँ पर सभी बाहर जैसे ही आए तो बहुत ही भक्त बैठे हुए थे, यानी कि बच्चे वगैरह होते हैं वो भी बैठे हुए थे। और हम उनको प्रसाद देकर आ गए थे बाजार में, जो कि मेला लगा हुआ था। तो मेले में बहुत ही अन्य प्रकार की चीज़ें थी, बच्चों की, बड़ों की, जो भी चीज़ें होती हैं। और आपको मेन बात मैं बताऊं कि हम वहाँ पर जो पहली चीज़ें चलती थी, जैसे लकड़ी की चीज़ें होती है, जो परंपराएं पहले थी, वो आज भी उस मेले में हमें देखने को मिली। तो देखिए मेले में बहुत ही अच्छा लगा हमें। और बच्चे बहुत ही सारे थे और सभी चीज़ें मतलब कि बच्चों की ज़्यादातर होती हैं, तो बच्चे सभी खरीद रहे थे। सभी माँ बाप अपने बच्चों को दिला रहे थे। और वहाँ पर जैसा हम वहाँ से निकले और जो भी मंदिर बीच में पड़े वहाँ पर भी हमने प्रसाद चढ़ाया है। और देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें हैं इस शॉप पे, यानी कि इस दुकान पे सभी चीज़ें हैं। और गमले वगैरह भी हमने देखे, यानी कि तो हमें पसंद नहीं आए थे। हमने सोचा कि पहले प्रसाद चढ़ा लेते हैं, उसके बाद ही हम कोई चीज़ लेंगे अपने लिए। तो यहाँ पर देखिए दीदी को दिख गया था झावा और गुल्लके, यानी कि गुल्लके पहले से ही बच्चों को बहुत पसंद होती है। पैसे इकट्ठा करने के लिए बच्चे ज़्यादा कर लेते हैं, छोटे बच्चों को माया होता है इस चीज़ का। तो यहाँ पर दीदी देख रही थी झावा, झावा जो कि पैर रगड़ने का होता है। तो दीदी ने यहाँ से 2 झावे लिए हैं। और यहाँ पर जैसे हम झावे लेकर निकले तो वहाँ पर बीच में मंदिर आया, तो यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर था। तो यहाँ पर भी हम प्रसाद चढ़ाने के लिए गए। और देखिए बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर भी सभी यानी कि भक्त प्रसाद चढ़ाने के आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। तो वहाँ पर सबसे पहले हमने घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। जो भी हमारी मनोकामना थी वो मांगी, और मांगने के बाद हमने वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया। और जैसे कि 9 देवियों के रूप होते हैं, तो एक एक करके हमने वहाँ पर भी प्रसाद चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है बारी बारी से करके। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी आते थे साथ के साथ प्रसाद चढ़ाकर चले जाते थे। तो इस वजह से यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं लगी हुई है और सभी प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और ये देखिए बाहर की साइड में मैं आई हूँ और कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। और तो साथ में मम्मी ने बोला कि परिक्रमा भी इस मंदिर की कर लो, तो हमने यहाँ पर परिक्रमा भी की है और साथ में बहुत ही अच्छा लगा। परिक्रमा के साथ साथ आरव भी परिक्रमा कर रहा था, मैं भी परिक्रमा कर रही थी और आरव को बहुत ही अच्छा लग रहा था। आरव ने दौड़ दौड़ के 4-5
चक्कर लगा दिए थे वहाँ के, और वहाँ से जैसे ही हम चले तो थोड़ी दूर बाद फिर एक माता और पड़ती है, तो ट्रैक्टर पर बैठकर हम सभी उस माता के भी दर्शन प्राप्त करने के लिए चले गए थे। तो आपने देखा भी होगा कि सभी ट्रैक्टर ट्रॉली जिस पे जो भी साधन है वो उसी साधन से माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए वहाँ पर आ रहा था। तो सभी भक्त कोई रिक्शा लेकर और कोई कुछ लेकर, बाइक वगैरह जो भी जिसका साधन है वो सब उसके साथ ही वहाँ पर पधार रहे थे और माता रानी के दर्शन प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ पर हम तो देखिए इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में। तो यहाँ पर भी हमने अपनी श्रद्धानुसार प्रसाद लिया है। 51 रुपये का प्रसाद लेकर हम मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पर भी माता के भक्त चारों तरफ प्रसाद चढ़ाकर घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी परिक्रमा करनी पड़ती है और साथ में और देवी हैं उनको भी प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम छीड़ सी हो रही थी तो हम यहाँ पर गए, तो यहाँ पर हमने अच्छे भक्ति भाव से प्रसाद चढ़ाया है। जो भी हमारी मनोकामना थी वो हमने यहाँ पर रखी है। माता रानी के चरण स्पर्श किए और स्पर्श करने के बाद आप भी यहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिए, क्योंकि भाग्यवत आदमियों को ही माता रानी के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर दर्शन प्राप्त करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद हमने यहाँ की परिक्रमा की। परिक्रमा के साथ साथ जो भी देवी देवता थे वहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया है और वहाँ पर भी प्रसाद चढ़ाकर सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया कि मोर पंख से भी आशीर्वाद दिया जाता है, तो हमने यहाँ पर मोर पंख से भी आशीर्वाद लिया है और फिर मंदिर की परिक्रमा की है। तो सभी भक्त चढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा, बहुत ही भारी मात्रा में आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर बंदर भी थे, जो कि सभी घर से उनके लिए, उनको जिमाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, जैसे कि चने हो गए या फिर गेहूं के दाने रात को भिगो के रख दो तो सुबह उन्हें पानी से निकाल कर वो लेकर यहाँ पर आते हैं और बंदरों को जिमाते हैं। तो इससे भी हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है, यानी कि एक पुण्य का काम होता है कि बंदरों को जिमाया जा रहा है। तो देखिए आगे जो भी है हमने देखा वहाँ पर इतने सारे बंदर थे कि देखकर भी डर लग रहा था। अगर हमारे पास घरों में एक दो बंदर आ जाए तो हम उससे ही डर जाते हैं, लेकिन जो सभी वहाँ पर श्रद्धालु थे और हम भी थे, तो सभी बंदरों के आसपास घूम रहे थे और उनको खाने को भी दे रहे थे। लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि वहाँ पर इतने बंदर एक साथ इकट्ठा हो रहे थे कि किसी को कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है, और हमने भी वहाँ पर उनको जिमाया है। जो भी हमारे से बना वो उनको हमने वहाँ पर खिलाया है। और खिलाने के बाद देखिए हम आ गए हैं बाहर, और बाहर भी जैसे जैसे प्रसाद चढ़ा रहे थे, क्योंकि टाइम भी बढ़ता जा रहा था और उसी के साथ श्रद्धालु की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी, और मम्मी भी प्रसाद लेकर सभी को चढ़ा। तो देखिए हम जैसे ही प्रसाद चढ़ाकर बाहर आए तो यहाँ पर हमारे आरव को ये प्रेशर के थ्रू हवा भरी जाती है इसमें, तो ये दिख गया। इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ना उसने मेरे से पूछा, ना मतलब अपनी मम्मी से पूछा, और ना ही मामा से पूछा, किसी से उसने नहीं पूछा। वो डायरेक्ट ही उसमें जाकर चढ़ चुका था और अपनी क्रिया पूरी कर रहा था, यानी कि जो भी स्टेप होते हैं उनको पूरे कर रहा था। तो फिर क्या नाम, यहाँ पर रौनक का भी मन किया, तो रौनक के पापा भी, उसको ऊपर तो वो जा नहीं सकता था, लेकिन उसे जैसे भी किया वहाँ पर थोड़ा बहुत सामान लिया हमने और अपना हम फिर वहाँ से चल दिए। माता रानी के दर्शन हमें अच्छे से प्राप्त हुए हैं, और आपको मैंने सुबह बताया भी था कि हम घर से ही पूरी लेकर क्यों जा रहे हैं। तो ये देखिए पहले ही से ही परंपरा है कि जैसा कि हम माता रानी के दर्शन प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो घर से बनी कुछ ना कुछ चीज़, यानी कि खाने की जो भी चीज़ होती है वो लेकर जाते हैं, और रास्ते में उसको खाकर, यानी कि कहीं पर भी रुककर हम उसको खाकर तब घर आते हैं। तो वहाँ पर हमने एक शीशम के पेड़ के नीचे अपना ट्रैक्टर रोका, या ट्रॉली पर बैठकर हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत, हम घर से पूरी और अचार लेकर गए थे और साथ में पानी, हम सब्जी वगैरह कुछ वहाँ पर नहीं लेके गए थे। तो सबने वहाँ पर बैठ के खाया और बहुत ही मन लगा वहाँ पर खाते हुए। और मैं खा रही थी भुट्टा, जो कि रौनक के डैडी लेकर आए थे भुट्टा। तो मैंने थोड़ा सा, जैसे कि परंपरा है तो उसके अनुसार मैंने भी वहाँ पर आधी पूरी खाई थी, लेकिन मैंने पहले ही भुट्टा खा लिया था, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी। और रौनक भी उठ चुका था और रौनक ने भी अपना वहाँ पर एंजॉय किया। तो देखिए उसी के साथ हम चल दिए थे घर, और घर पर हम आ चुके हैं। जो भी
माता रानी के दर्शन हमें बहुत अच्छे से प्राप्त हुए हैं और आपको भी हमने माता रानी के दर्शन प्राप्त कराए हैं। नसीब वालों को माता रानी के दर्शन प्राप्त होते हैं। और आज का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। आज का जो भी रूटीन हमारा सुबह से रहा है वो था खरड़ माता के पूजन का। तो वो रूटीन आपको कैसा लगा है ये तो आप मुझे कमेंट करके ही बताना ज़रूर। और देखिए जैसे हम आए तो रौनक के पापा वीडियो बना रहे थे और फिर हमने अपना लॉक वगैरह खोला तो यहाँ पर ट्रॉली में से हम उतर चुके थे और दीदी उतरने लग रही थी और जो भी सामान था गद्दा वगैरह वो उतारने लग रहे थे। और इसी के साथ हमने फिर अंदर एंट्री की है और जो भी हम खिलौने लेके आए थे बच्चों के साथ वे इधर उधर फेंक रहे थे, उनको निकाल कर दे दिए थे पन्नी में से। और देखिए आरव भी बम्बू बजा रहा है और एंजॉय कर रहा है अच्छे से। और देखिए रूटीन मैंने आपको शेयर किया है माता रानी के पूजन के साथ और आशा और उम्मीद आप सभी से यही करती हूँ कि आपको ये रूटीन मेरा अच्छा लगा होगा, माता रानी का आशीर्वाद आपने प्राप्त किया होगा। आप सभी को मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे।